तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि इस समय जिस तरीके से स्थिति चल रही है एडिक्यूटी की, इस समय कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं होगा। हम 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे कि पहला तो प्रेफरेंस क्यों देते हैं एडिक्यूटी के हिसाब से, टीसीएस को वापस लाना चाहिए या नहीं, इसके रिगार्डिंग हमें क्या चीज़ें अपनानी चाहिए जिसे वापस टीसीएस को वापस लाया जाए। ठीक है, और वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया हमारा। सेकंड, सीजीएल पे क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर इसे अभी के अभी नहीं रोका गया तो। एडिक्यूटी को रोकना बहुत ज़रूरी है, टीसीएस को वापस लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम प्रेफरेंस की। जो सेंटर प्रेफरेंस है, ये मैंने अपने दोस्त से बात किया जिसका सेंटर प्रेफरेंस उसने दिल्ली में रहते हैं, तो वो आसपास के भरे थे। जैसे दिल्ली हो गया, फिर इधर थे वो राजस्थान के 2 सेंटर भर दिए थे उसने प्रेफरेंस में। बट उसका कहाँ पे आया पता है? दिल्ली से अंडमान निकोबार, लगभग लगभग फ़्लाइट से जाएगा वो। तो उसको पता कितना खर्चा, ना ना करके भी 10,000 खर्चा आना ही आना है उसका। अब एक बच्चा मिडिल क्लास से उठकर 10,000 रुपये किराया, यहाँ तक कि उस वो ऐसा बच्चा है जिसका जो है किसी भी टीचर्स का उसने ऑनलाइन परचेस नहीं कर रखा, ऑनलाइन कोर्स। तो जो बंदा ऑनलाइन कोर्स नहीं परचेज़ कर पा रहा, 700-800 मैक्सिमम 1,000-2,000, वो बंदा एग्ज़ाम सेंटर जाएगा 10,000 रुपये खर्च करके। एग्ज़ाम सेंटर 10,000 रुपये खर्च करके जाएगा। ये एडिक्यूटी का सबसे बिग स्कैम है। जो बंदा जो जो एस्पिरेंट सॉरी जो एस्पिरेंट अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, पूरा सालों साल अपने कमरे में बंद रहता है और अपने ऊपर 1 रुपये ना खर्च करके इतना लंबा ट्रैवल करेगा, वो कैसे रहेगा, क्या खाएगा, नई जगह नई वातावरण कैसे रहेगा, वो भी अंडमान निकोबार, इंडिया के जस्ट कटआउट पे है। मतलब क्या क्या ये एडिक्यूटी किस हिसाब से लाई गई। ठीक है। सेकंड, हमें इसके बिहाफ पे क्या करना चाहिए। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि सारे एग्ज़ाम भी कैंसिल किए गए। ठीक है, एग्ज़ाम तो कैंसिल होना बनता ही था, क्योंकि एक मतलब एग्ज़ाम सेंटर की क्या हालत है ये देखिए, हम जर्जर हालत थी। सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने टीचर्स का। और इस बार कैंपिंग नहीं हो रही है, ना ट्यूटर कैंपिंग करो ना कुछ, सबको उतरना पड़ेगा। नहीं तो सीजीएल नज़दीक है, 13 अगस्त, जस्ट 15 दिन में, 15-20 दिन में सीजीएल का एग्ज़ाम है, सबको उतरना पड़ेगा। मैं सारे टीचर्स से निवेदन करना चाहूँगा, सारे, चाहे वो गगन प्रताप हो, आदित्य रंजन सर हो, चाहे वो राकेश यादव सर हो, सभी जैसे कि आप उतरें और बच्चे खासकर उतरें, क्योंकि टीचर्स का तब तक मायने कुछ नहीं है जब तक अपने लिए आप खुद नहीं उतरोगे। अपने लिए जब तक आप खुद नहीं उतरोगे तो तुम्हारे लिए कौन उतर रहा है। इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे 140-150 करोड़ की आबादी का जो है वोट एक दिन में किया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे 50-60 लाख 50-60 लाख व्यक्तियों का, 1 करोड़ भी नहीं, 50-60 व्यक्ति का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता एक दिन में। ये हालत है इंडिया की, समझ लो बात। मतलब कि तुम्हारे लिए कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी नहीं खड़ी, जो खड़े हैं टीचर्स खड़े बस। और टीचर्स भी तब जब भी खड़े जब तुम वहाँ उनका साथ सपोर्ट करोगे, अदरवाइज़ टीचर को क्या लेना देना है। जब तक हम खुद सामने नहीं आएंगे तब तक टीचर्स की भी कोई नहीं सुनेगा। जब तक स्टूडेंट नहीं पहुँचेगा, आबादी लेकर, अपनी जनसंख्या लेकर, 2-3 हज़ार 10,000 जनसंख्या लेकर नहीं पहुँचेगा, तब तक एसएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 400-500 बच्चों से, 1,000 बच्चों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक पूरा एसएससी ऑफिस नहीं घिर जाएगा स्टूडेंट से, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी चले, लेकिन पूरा देखना, इसकी मत करना, एक एक चीज़ पॉइंट बारीकी से बताई जाएगी। टीसीएस को लाना है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके पास खुद की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे मेन बात ये हो जाती है, वो बढ़िया तरीके की है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को हाँ कई बार सामना करना पड़ सकता है टेक्निकल एरर का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस से भी बड़ा कोई संस्था है इंडिया के अंदर, नहीं है। टीसीएस को बस एक चीज़ में हम कह सकते हैं कि उसका कई बार क्या होता है, सीजीएल का एग्ज़ाम जो है बीट कर देता है एमटीएस। ठीक है, एमटीएस कई बार सीजीएल से हाई चली जाती है,
ठीक है। बस उनको वो देखना पड़ेगा कि 10th लेवल का किस तरीके से बनाया है, मॉडरेट बनाया है, ईजी बनाया है, फिर 12th का थोड़ा मॉडरेट बनाया है, फिर एडवांस जैसे ग्रेजुएशन लेवल का हो गया थोड़ा एडवांस में डाले, उसमें सब कुछ डाले, उसमें एडवांस लेवल पे सब कुछ डाले, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं है टीसीएस का। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम कंडक्ट बहुत अच्छी तरीके से करवाती है वो। और सबसे बढ़िया एग्ज़ाम प्रेफरेंस 100 किलोमीटर के अंडर अंडर आता है उसका, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर। मेरा खुद का मैंने सीजीएल दिया था मैंने 2024 का, जिसमें मेरा क्लियर तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरा एग्ज़ाम प्रेफरेंस पता कितना, एग्ज़ाम सेंटर पता कितना दूर था, सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर, सिर्फ 20 किलोमीटर, नोएडा सेक्टर 62 में। बताओ, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि सीजीएल को हमको वापस लाना ही, वो टीसीएस को वापस लाना पड़ेगा। सीजीएल का एग्ज़ाम सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर है, 20 दिन के अंदर अंदर जो एक्शन नहीं हुआ, सीजीएल का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, टीचर जहाँ बुलाए वहाँ जाओ, पूरे तादाद में जाओ। जब तक तुम लोगों की भीड़, आप लोगों की, मैं खुद आऊँगा, जब तक हम लोगों की भीड़ वहाँ पे नहीं होगी तब तक टीचर्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। टीचर्स की भी कोई नहीं सुनेगा। 500-600 बच्चे हैं, बैठे नहीं घंटे में, क्या होगा जब तक वो पूरा ग्राउंड ना हिल जाए ना। यहाँ तक कि एक बात ध्यान से सुन रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं खड़ी, तुम्हारे लिए कोई मोदी जी नहीं खड़े, ठीक है, तुम्हारे लिए कोई राहुल गांधी नहीं खड़ा है। राहुल गांधी युवा नेता कहता है ना अपने आपको, कहाँ है युवा नेता? कौन सोच रहा है देश का भविष्य? तुम ही बनोगे देश के भविष्य। कोई नहीं सुन रहा, कोई पॉलिटिक्स नहीं आ रही तुम्हारे पीछे। जो है वह टीचर्स की सुनो, वही करवा सकते हैं वापस कुछ ना कुछ, ठीक है। तो करो, मैं खुद आऊँगा, ठीक है।